Good morning, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. I hope you all are good and you have watched my previous video. So, students, today we are here to revise chapter number 2, that is Thief's Story from your book Footprints Without Feet. Okay, so the Thief's Story is a very interesting story which is written by most popular author. We call him child's favorite author Ruskin Bond. सो जैसा कि आप सब जानते हो रस्किन बॉर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखते हैं और ये स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी विदाउट फर्दर डिले. ओके, सो बिफोर वी बिगिन दिस स्टोरी, इस स्टोरी को समराइज करने से पहले हम आइए कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स बिकॉज सम क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड ऑन कैरेक्टर्स. तो सबसे पहला कैरेक्टर है थीफ और जिसका नाम है दीपक. The narrator of the story is thief. The story is told in first person. Therefore, the thief tells his own story. After Arun asks him his name, the thief gives him the name Deepak. This is not the thief's real name as seen in the text. सो मेन कैरेक्टर जो है वो स्टोरी में थीफ ही है. एक थीफ के ऊपर कहानी है जो कि खुद नरेटर भी है जिसका नाम दीपक है जो इस समय बताता है. सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ द थीफ. जो इस कहानी का नरेटर है वही थीफ है और ये कहानी जो है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बताई गई है. इसका मतलब है कि जो कहानी बता रहा है वो खुद अपनी ही कहानी बता रहा है बिकॉज ही सेज दैट आई, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे अरुण बुलाता है. सो स्टोरी इज ऑन द फर्स्ट पर्सन. ओके, सो जब अरुण उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम दीपक है, विच इज़ नॉट हिज रियल नेम. उसका असली नाम ये नहीं था जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. टेक्स्ट में लिखा हुआ है दीपक आई लाइड. दीपक वॉज अबाउट माई फिफ्थ नेम. I had earlier called myself रणबीर, सुधीर, त्रिलोक एंड सुरेंद्र. सो थीफ खुद ही बताता है कि मेरा नाम दीपक नहीं है, मैंने झूठ बोला और ये मेरा कोई पहला नाम नहीं है. इससे पहले मेरे 5 नाम रह चुके हैं. पहले के जो नाम थे उस थीफ के वो थे रणबीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरेंद्र. सो जैसा कि आप लोग जानते हो थीफ कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, वो हमेशा फेक आइडेंटिटी पे सरवाइव करते हैं. The thief is 15 when the story takes place. The thief sees Arun as an easy target to rob and persuades his way into Arun's home. So इस कहानी में जो थीफ है उसकी एज सिर्फ 15 ईयर्स है और वो अरुण को एक इजी टारगेट समझता है और उसे लगता है कि अरुण से चोरी करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और उसे अपनी चालाकी से उसके घर तक घुसने का रास्ता बना लेता है. सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैंने ही स्टोरी को आपको पहले भी पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, बट इन दिस समरी वी विल रिवाइज ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे एंड आई होप ज़्यादातर लेसन के पार्ट्स इसमें कवर अप हो सकें. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज अरुण. ओके, the narrator of the story is the thief. The story is told in first person, therefore the thief tells his own story. So after Arun asks his name, ये वही चीज़ है, वही लाइन है. जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्टोरी जो है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, आई थिंक आई हैव ओपन द सेम स्लाइड. सो नेक्स्ट, ओके, अब हम पढ़ते हैं स्टोरी की समरी के बारे में. ओके, so let's start the summary of this lesson. Anil was a young writer. He was living his life very carelessly. He was writing for the magazine and earning the money to run his life. One day Anil was watching the wrestling match. Hari best knew how to make unknown person a friend. He used an old formula to flatter the person. Hari stayed with Anil. Anil promised him that he would teach him how to write
and at numbers. He taught him how to cook tasty food. Daily Hari Singh was going to buy daily needs and had profit of 1 rupee daily. Anil knew it, he did not mind it, both were living together happily. सो जैसा कि हम इस कहानी में देखते हैं, कहानी जो शुरू होती है वो अनिल से शुरू होती है। अनिल एक यंग कैरेक्टर है, एक यंग मैन है जो कि एक राइटर है बाय प्रोफेशन। उसकी सिंपल सी लाइफ है और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली जीता था। मीन्स अपनी ज़िंदगी की कुछ खास फिक्र नहीं करता था, कुछ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में नहीं सोचता था और बिना फ्यूचर की टेंशन करे वो अपनी ज़िंदगी को जीता था। सो वो मैगज़ीन्स लिखा करता था और कुछ पैसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कमाया करता था। तो एक दिन क्या होता है कि अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तभी उसके पास एक अननोन पर्सन आता है जिसका नाम हरी था। तो हरी चाहता है कि वो अनिल से दोस्ती करे। यहाँ पे हरी वही है जो कि वो थीफ है। ओके, तो हरी चाहता है कि वो अनिल से दोस्ती करे और हरी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है दैट हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद अननोन पर्सन। अनजान लोगों से कैसे दोस्ती करें, इस चीज़ में हरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सो उसने एक ओल्ड फार्मूला अपनाया, हरी एक ओल्ड फार्मूला अपनाता है टू फ्लैटर द पर्सन। फ्लैटर द पर्सन मीन्स अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो उस इंसान की तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो वो आप खुद ही वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। सो अब हरी और अनिल की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अनिल हरी से कहता है कि तुम अगर मेरे घर में आओगे, मेरे लिए थोड़े काम करोगे, तो मैं तुम्हें बदले में तुम्हें कुछ पढ़ाना सिखाऊंगा, तुम्हें अल्फ़ाबेट सिखा दूंगा, तुम्हें नंबर्स सिखा दूंगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना बनाना भी सिखा दूंगा और तुम मेरे लिए घर का काम कर सकते हो। तो हरी जो है वो अब अनिल के साथ उसके ही घर में रहता है और उसके साथ काम किया करता है। अनिल डेली हरी से घर की ग्रॉसरीज मंगाता है, घर के राशन वगैरह मंगाता है, उसमें से 1 रुपए हरी जो है वो चोरी कर लेता है अपने लिए, बट फिर भी अनिल उस चीज़ के लिए कभी भी हरी को टोकता नहीं है और दोनों साथ में हैप्पीली रहते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने ये देखा। आगे हम देखेंगे कहानी में जो अनदर टर्न आता है। 1 month passed. Hari did not perform his business. One day he saw Anil had bought a bundle of notes. He saw him to put them under the mattress. As Hari saw a bundle of notes, his evil spirit awakened in his mind and he decided to rob Anil that night. So 1 month तक ऐसे ही चलता रहा। हरी और अनिल साथ में थे। हरी अनिल के लिए काम किया करता था, उसके घर का काम करता था, बदले में उसे वही जो 1 रुपए और कुछ रुपए वो चोरी कर लेता था, उससे हरी का गुजारा चल जाता था। अभी तक हरी ने वो काम को अंजाम नहीं दिया जिसके लिए उसने अनिल से दोस्ती की। तो एक दिन क्या होता है कि अनिल घर आता है और अपने साथ एक नोट का बंडल भी लाता है। तो उसे कुछ काम मिला था जिसके वजह से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ देख के हरी के मन में शैतान जाग जाता है। जिस काम के लिए वो आया था वो सोचा था कि अब ये सही समय है। वो अनिल को देखता है कि वो अपना पैसा अपने गद्दे के नीचे छुपाया है और ये डिसाइड करता है कि आज ही रात वो अनिल से इस पैसे को चुरा के भाग जाएगा। After taking dinner, Anil slept peacefully. Hari could not sleep. He woke up. He crept to the bed and slipped his hand under the mattress. So हमेशा की तरह अनिल अपना खाना खाता है और अपने टाइम से सो जाता है। और अनिल हरी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लान कर रहा होता है। और जैसे ही अनिल गहरी नींद में होता है, हरी उसके पास जाता है धीरे से और उसके बेड के अंदर से, उसके मेट्रेस के अंदर से पैसों को चुरा ले जाता है। He found the notes and ran away on the road. Hari Singh made up his mind that he would directly go to the railway station and would catch the Lucknow Express. सो हरी पैसे चुराने के बाद तुरंत रोड पे भागता है और उसने ये डिसाइड किया था कि वो सीधा रेलवे स्टेशन जाएगा और वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के कहीं दूसरे शहर चला जाएगा। He thought that Anil would not catch him if he ran away from the city.
हरी सिंह रीच्ड रेलवे स्टेशन, लखनऊ एक्सप्रेस वॉज अबाउट टू गो। तो उसे ऐसा लगा कि अगर वो चोरी करके शहर से अगर दूर चला जाएगा तो अनिल उसे नहीं पकड़ पाएगा। तो वो सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। रेलवे स्टेशन जैसे ही जाता है, जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो स्टेशन से बस निकलने ही वाली थी। Suddenly the good spirit called him, the inner voice told him not to betray the fate of Anil. सो हरी के पास एक अच्छा मौका था। वो चाहता तो उस ट्रेन पे बैठता और कहीं दूसरे शहर चला जाता, और उसके पास अच्छे खासे पैसे थे जिससे वो कुछ दिन खुशी खुशी जी पाता, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी पाता। भले ही कुछ दिन आगे चल के वो फिर किसी और का शिकार करता और फिर किसी और से दोस्ती करके उसे लूटता। बट जब हरी ऐसा कर रहा था, रेलवे स्टेशन पे था, वो ट्रेन निकलने ही वाली थी, तभी उसके मन में एवरीबडी हैज़ सम गुड स्पिरिट इन देम। हम हर किसी के अंदर एक अच्छी आत्मा होती है और एक बुरी आत्मा होती है। तो हरी की अच्छी आत्मा ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अनिल को बिट्रे मीन्स धोखा नहीं देना चाहिए। द ट्रेन वॉज मूविंग बट हरी डिड नॉट डेयर टू कैच इट। ट्रेन अब चलने लगती है, लेकिन हरी की हिम्मत नहीं होती कि वो उस ट्रेन में जाकर बैठ सके। ही वॉज रिमेंबरिंग द इनोसेंट फेस ऑफ अनिल। जैसे ही वो कोशिश कर रहा था कि वो ट्रेन में चढ़े, तभी उसे अनिल का इनोसेंट सा चेहरा नज़र आता है, क्योंकि अनिल ही एक ऐसा पर्सन है जिसने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया हरी पे, और उसने उसे वो चीज़ दी जो पैसे से बढ़ के है। ही टॉट हिम टू स्टडी। उसने उसे लिखना पढ़ना सिखाया, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। सो वो अनिल का चेहरे को याद करता है। व्हेन हरी सिंह थॉट दैट what would Anil think about him, Anil would not worry about the money, but he might feel bad that a man had broken his faith. तो हरी को ऐसा लग रहा था कि अनिल को अपने पैसे के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन है, वो अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता और मनी इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट उसे ये सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि जिस इंसान के साथ वो 1 महीने से ज़्यादा रहा, जिसके ऊपर उसने इतना भरोसा किया, इतना ट्रस्ट किया, उस इंसान ने उसका भरोसा तोड़ दिया। तो ये सी सोच के हरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और अपने डिसीज़न पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है। There was conflict in the mind of Hari Singh. He did not want to lose faith of Anil because he knew that Anil was a simple man. Moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers which could change his life. He could become a respected person in society. सो अभी अनिल के दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, या तो वो पैसे लेके भाग सकता है या तो उसके घर वापस जा सकता है। सो हरी ये डिसाइड करता है कि मैं अनिल का भरोसा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अनिल जो है वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है, एक साधारण सा आदमी है। और अनिल ही ऐसा पर्सन है जिसने, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसको पढ़ना सिखाया। और अगर उसे पढ़ना लिखना अच्छे से आ जाएगा तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन, एक इज़्ज़तदार व्यक्ति के जैसे अपने जीवन को व्यतीत कर पाएगा। He left the railway station, he came to the Maidan and sat on the bench. Just then heavy rain started. It was month of November, chill wind started blowing. He felt more uncomfortable as he had cheated an innocent person. His shirt and pajamas stuck to his body because it were wet due to rain. सो अनिल फाइनली डिसाइड करता है कि वो रेलवे स्टेशन छोड़ देगा, वो ट्रेन से कहीं नहीं जाने वाला। वो रेलवे स्टेशन से भाग के मैदान में आता है और बेंच के ऊपर बैठ जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो नवंबर का महीना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और उसे और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगता है, उसे और भी ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को चीट कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो हमें, एवरीबडी हैज़ सम गुडनेस इन देम, हर किसी के अंदर इंसानियत होती है। और जब हम किसी अच्छे पर्सन के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें दिल से नहीं अच्छा लगता। So thieves also have some
फेथ थी ऑल्सो, लाइक उनके मन में भी, भले ही वो चोर हैं लेकिन उनके मन में भी इंसानियत है। तो उसे बिल्कुल भी हरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अनिल को चीट करने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इनोसेंट पर्सन है। सो हरी के कपड़े पूरी तरीके से बारिश से भीग जाते हैं और उसके बॉडी पे चपक जाते हैं, क्योंकि वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से भीग गया था। देन ही वेंट टू द क्लॉक टावर एंड सेव फ्रॉम द रेन। बारिश से बचने के लिए हरी क्लॉक टावर घंटा घर के पास चला जाता है। ही सैट देयर अंडर द टावर। सडनली ही रिमेंबर्ड हिज नोट्स। ही सर्च फॉर इट एंड फाउंड दैट ऑल द नोट्स वर वेट। तो वो घंटे के पास बैठा रहता, घंटे घर के पास बैठा रहता, और तभी उसे नोट्स की याद आती है। और वो ये अपनी नोट्स को देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी नोट भी भीग चुकी है। He crept again and secretly put back the money under the mattress. So finally हरी क्या करता है, अनिल के घर वापस आ जाता है और उसके पैसे को दोबारा से गद्दे के नीचे रख देता है। अगले दिन, the next day, Anil woke up, prepared tea for Hari and himself. He handed over 50 rupees note to the Hari and told him that he would be regularly paid now. तो अगले दिन क्या होता है कि अनिल जागता है अपने लिए और हरी के लिए, दोनों के लिए चाय बनाता है और हरी को 50 रुपये 50 रुपये नोट देता है और कहता है कि अब से वो उसे रेगुलरली पैसे दिया करेगा, उसको तनख्वाह दिया करेगा, क्योंकि उसे एक अच्छा काम लग गया है तो उसे रेगुलर पेमेंट मिलेगी, तो वो हरी को भी उसकी तनख्वाह देता रहेगा। हरी took the note and found that it was still wet. He understood that Anil knew about the last night episode. जब हरी नोट को पकड़ता है और नोट को फील करता है तो उसे ये महसूस होता है कि वो नोट अभी भी गीली है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अनिल को ये बात पता चल गई होगी कि लास्ट नाइट मैंने उसकी नोट का बंडल लेके चोरी किया था, भागा था, बारिश में वो पैसे भीगे। बट फिर भी अनिल हरी से एक भी क्वेश्चन नहीं करता है, ये जानते हुए कि उसने उसके साथ चीट किया, और इनफैक्ट उसे सैलरी भी देता है और कहता है कि तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलती रहेगी। सो दिस थिंग हैज़ टोटली चेंज हरीज परसेप्शन। हरी इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और हमेशा से अनिल के साथ अच्छे से रहता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ वेरी वंडरफुल स्टोरी। स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है दैट फर्स्ट थिंग, वी शुड नेवर चीट someone who has done good for us। जो हमारे साथ अच्छा करता हो उसे हमें कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज वी लर्न दैट चाहे इंसान जैसा भी हो, एवरीबडी हैज़ सम ह्यूमैनिटी इन देम। बिकॉज हम अपने आप को ह्यूमंस क्यों कहते हैं? बिकॉज वी हैव ह्यूमैनिटी। ओके, अगर जिस दिन आपके अंदर से बिल्कुल भी इंसानियत ख़त्म हो जाती है, देन यू शुड नॉट कॉल योर सेल्फ एज ह्यूमन बीइंग। सो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ पाया होगा। एंड आई आई एम श्योर दैट आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। यू हैव some days left for your half yearly exams. So all the best for that, and thank you so much for watching this video. I will see you again in the next part. Thank you.